तुझे क्या लगा था तू मुझसे बचकर यहाँ से भाग जाएगा? नहीं, ये तेरी गलतफहमी है। अब देख मैं तुझे कैसे तड़पा तड़पा कर मारती हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत मारो मुझे, छोड़ दो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तू अपनी मौत को अपनी आँखों से देखेगा। इतना बोलकर आंख निकालने वाली चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों से आदमी की आंखों पर वार करती है और उसकी आंखें नोच कर बोलती है, अफसोस, अब तो तू अपनी मौत को भी अपनी आँखों से नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने तेरी दोनों आँखें निकाल ली हैं। तेरे इस हालात पर तो बहुत तरस आ रहा है मुझे। तुझ पर वाकई तरस आ रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मत करो मेरे साथ ऐसा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जाने दो मुझे यहाँ से। अच्छा, तो तुझे दर्द हो रहा है? रुक, मैं तुझे अभी और इसी वक्त इस दर्द से रिहा करती हूँ। इतना बोलते ही आंख निकालने वाली चुड़ैल उस आदमी की मुंडी अपने दोनों हाथ से पकड़कर उखाड़ देती है और उसे जान से मार कर बोलती है, अब तक तो मैंने 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब मेरा 50वां शिकार कौन होगा? जिसके बाद आंख निकालने वाली चुड़ैल नाचते हुए अपनी खुशी का जश्न मना ही रही होती है कि तभी वहाँ से मनोहर और रमन बात करते हुए जा रहे होते हैं। और मनोहर बोलता है, हमें रात के समय इस जंगल के रास्ते से घर नहीं जाना चाहिए। भगवान न करे कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो आज ही हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे शुभ शुभ बोल, क्यों इस रात के अंधेरे में तू अनाप शनाप बोल रहा है? रमन ने इतना बोला ही था कि तभी उनके सामने आंख निकालने वाली चुड़ैल आ जाती है और खिलखिलाकर हंसते हुए बोलती है, भगवान कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगी जिससे तुम्हारा कलेजा निकलकर बाहर आ जाएगा। चुड़ैल को सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसकी बातों को सुनकर उनका दिल दहल जाता है। तभी डरते हुए मनोहर बोलता है, अरे हत्या करना पाप होता है चुड़ैल, और हम तो एक शिक्षक हैं। अगर तूने हमें मारा तो तुझे इसका पाप लगेगा। ओ मूर्ख इंसान, तू मुझे पाप और पुण्य प्रवचन मत सुना। क्या तुझे ये नहीं पता कि चुड़ैलों के लिए इंसानों की हत्या करना किसी त्योहार से कम नहीं होता? ओ चुड़ैल माता, अगर आप अपना त्योहार का एक दिन नहीं मनाओगी तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। हमें छोड़ दो, हम मासूम इंसान एक परिंदे की तरह हैं। हमें आजादी रहने दो और यहाँ से जाने दो। बहुत शौक है ना तुम्हें आजाद होने का। मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को अभी पूरा कर देती हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल मनोहर और रमन की आंखों को नोच कर निकाल देती है और उनकी मुंडी को उखाड़कर उन्हें जान से मारकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब रमेश जंगल के उसी रास्ते से सब्जी बेचने जा रहा होता है कि तभी उसे मनोहर और रमन की लाश दिखती है। लाश को देखकर वो उल्टे पैर गांव में जाता है और लोगों को इकट्ठा करके बोलता है, आज फिर से जंगल में मैंने 2 लाशों को देखा है और उनकी भी मौत ठीक उसी तरह हुई है जैसे आज तक सभी लोगों की मौत हुई है। लगता है ये दोनों भी जंगली जानवर का शिकार बन गए। पता नहीं ये जंगल का जंगली जानवर और कितने लोगों को मारेगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये जंगली जानवर का काम है, क्योंकि आज तक जितनी भी मौतें हुई हैं उन सभी की आंखें निकली हुई और मुंडी शरीर से अलग होती है, और कोई भी जानवर हर बार एक की तरह इंसान को नहीं मार सकता। मुझे ये काम किसी चुड़ैल का लग रहा है। चुड़ैल का नाम सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक बूढ़ी औरत जानकी घबराते हुए बोलती है, लगता है वो आ गई। जानकी की बात सुनकर गौतम बोलता है, कौन आ गई? वो आ गई, अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जानकी काकी, आप किसकी बात कर रही हो? कौन आ गई, बताओ हमें। ये बात कुछ सालों पहले की है। प्रताप और विशाखा की राधा एक लौती बेटी थी। उन दोनों ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। राधा बिल्कुल निडर और बहादुर लड़की थी। वो हर एक मुश्किलों का सामना डट कर करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस दिन राधा और जानकी घास का बोझा सर पर उठाकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहे थे कि तभी राधा बोलती है, जानकी काकी, आज तो इन हरी घासों को खाकर हमारी भैंस और भी ताज़ा और गाढ़ा दूध देगी। सही बोला राधा तूने। दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी राधा और जानकी देखते हैं कि विक्रम और शंकर एक आदमी को चाकू घोंपकर बेरहमी से मार रहे हैं। ये देखकर राधा बोलती है, जानकी काकी, वो दोनों विक्रम और शंकर है ना, लेकिन ये दोनों उस इंसान को क्यों मार रहे हैं? हमें उस इंसान को बचाना होगा।
पागल मत बन राधा, देख नहीं रही उनके हाथ में चाकू है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें भी मार डालेंगे, इसलिए दबे पांव यहाँ से निकलते हैं। इतना बोलकर जानकी राधा का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है। तभी राधा अपना हाथ छुड़ाकर उस आदमी को बचाने भागती है और उन दोनों लोगों से बोलती है, छोड़ दो उसे, क्यों मार रहे हो? अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं शोर मचाकर यहाँ सभी को इकट्ठा कर लूंगी। तूने हमें इसे मारता हुआ देख लिया? हाँ, मैंने सब कुछ अपने इन्हीं आँखों से देखा है। अब मैं ये बात जाकर गांव वालों को बताऊंगी कि तुम दोनों कितने बुरे इंसान हो। अच्छा, तो तूने अपने इन्हीं दोनों आंखों से देखा है ना? जब ये आंखें ही नहीं रहेंगी तो फिर तू देखेगी किससे? इतना बोलते ही विक्रम चाकू से राधा की दोनों आँखों को निकालकर उसे अंधा बना देता है और राधा बोलती है, तुम लोगों ने मेरी आंखें छीनी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा सच गांव वालों को बता कर रहूंगी। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी। वो कहावत सही कही है किसी ने, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वही हाल तेरा है। लेकिन अब तू देख कैसे हम इस बल को अभी और इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए शांत करते हैं। जिसके बाद शंकर उसी चाकू से राधा का गला काट कर धड़ से अलग कर देता है और पकड़े जाने के डर से वो लोग उसी जगह पर गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफना देते हैं। काश कि मैंने उसी वक्त हिम्मत करके राधा का साथ दिया होता, तो आज यूं इस तरह हमारे गांव में मौत का तांडव नहीं हो रहा होता। जानकी बोल ही रही होती है कि तभी आंख निकालने वाली चुड़ैल वहां पर आकर हंसते हुए बोलती है, वाह रे मेरी किस्मत, आज मैं एक साथ इतने सारे लोगों की आंखें निकालूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग अपनी आंख और जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं, भागो यहाँ से भागो, आंख निकालने वाली चुड़ैल आ गई है। जितना भागना है भागो, लेकिन मेरे चंगुल से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर चुड़ैल लोगों की आंखें नोच कर निकालने लगती है और उनकी मुंडी उखाड़कर उन्हें जान से मार देती है। तभी गौतम जानकी काकी से बोलता है, काकी, आपको कुछ तो पता होगा कि इसे कैसे रोका जाए? इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, जहाँ पर इसकी लाश दफन है वहाँ से हमें इसकी लाश को निकालकर उसे जलाना होगा, तभी इसे रोका जा सकता है। अगर ऐसा है तो आप मुझे उस जगह पर ले चलिए, क्योंकि मैं उस चुड़ैल की लाश को जलाकर उसे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। तो फिर जल्दी मेरे पीछे आओ। जिसके बाद जानकी और गौतम उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां राधा की लाश दफन होती है और गौतम उसकी लाश को निकालकर जलाने वाला ही होता है कि तभी वहां पर चुड़ैल आकर बोलती है, छोड़ दे मेरी लाश को, अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ है और जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कैसा इंतकाम? तुम्हें उन दोनों ने मारा था और उन्हें मारकर तुमने अपना इंतकाम पूरा कर लिया, तो फिर तुम बेगुनाह लोगों को क्यों मार रही हो? मेरा मन, मैं जिसे चाहूँ उसे मारूंगी। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अभी बताता हूँ तुझे कि मैं कौन हूँ और कैसे तुझे रोकता हूँ। इतना बोलते ही गौतम माचिस जलाकर लाश पर फेंक देता है और लाश के जलते ही चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है।